हाय गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नमस्ते। और आप सभी से मेरा थैंक यू और धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपका थैंक यू। और मेरा नाम है गाइडेंस बाय दीपिका। आई होप आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और टॉपिक आप लोग को बता देते हैं कि मेरा टॉपिक क्या है। और मेरा टॉपिक है कि आज जैसे किसी का बचपन का प्यार रहता है और वो उसको नहीं भूल पाता है, और किसी का कोई एज मतलब टीनेजर होता है, बड़ा हो जाता है, 16-17 साल का होता है या 20 साल का होता है, तब उसको प्यार होता है, वो उसका पहला प्यार होता है, उसको नहीं भूल पाता है। और जो इंसान काफ़ी ज़्यादा एजड हो जाता है, मान लीजिए कि 40-45-50-60 ऐसे ही एजड, तो उनका प्यार होता है, उनको प्यार हो जाता है और वो उस प्यार को नहीं भुला पाते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं वो उस प्यार को पाने की इच्छा रहती है। तो यही मेरा टॉपिक है और ये एक जनरल रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। और इसमें किसी भी वर्ग के लोग आके अपना देख सकते हैं, और जिनसे रीडिंग मैच करती है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनकी से नहीं मैच करती है वो भी आकर देखें और अपना जो भी विचार हो वो दे कर जाएँ। और ये मेरा जो भी है, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए हमने अपना कैंडल जला लिया है, तो हम अपने इष्ट का नाम ले लेंगे 3 बार, और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका भी आप 3 बार नाम ले लीजिए अपने मन में। और उसके बाद चलिए हम लोग अपनी जो एनर्जी है उसको ऑफ करते हैं और देखते हैं कि क्या गॉड हमको क्या बता रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मुझे कुछ गॉड की तरफ से कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ जो भगवान है वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गर्ल्स कह लीजिए, बॉय कह लीजिए, मतलब एक बच्चा है, इसमें किसी का जेंडर नहीं आ रहा है, एक बच्चा है और छोटा है उसको वो कहीं भी जाता है तो उसको लगता है, मतलब समझदार बच्चा है, और वो कहीं भी जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा प्यार है, ये मेरा प्यार है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ शाइन दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, थोड़ा सा अपना पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, समझदार हो जाता है, और फिर ये बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता है। इसको लगता है कि ये मेरा प्यार है, वो मेरा प्यार है, मतलब जिसको ये उसके दिल में छोड़ा, लेकिन एक उसके लिए एक ख़ास प्यार होता है ना, समझ रहे हैं, एक ख़ास प्यार होता है। वो उसको भुला नहीं पाता है। देखिए कैंडल भी कितनी जल्दी जल्दी मतलब वो हो रही है। और तो एक उसका ख़ास प्यार होता है जिसको वो भूल नहीं पाता है। प्यार तो बहुत, मतलब जिससे मिलता है उसको लगता है यही मेरा प्यार है। कई लोगों से वो प्यार करता है, लेकिन वो कोई एक इंसान जो होता है उसका, वो उसके दिल में जगह बना लेता है। और वैसा ही दोनों के साथ होता है। जो मतलब समझ लीजिए आपका जो जो मतलब पार्टनर है, किसी के पार्टनर की यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रही है, मेल की, फीमेल की, दोनों की। और दोनों में से एक किसी की है, और मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ कि किसकी है। तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे दिल में लगाव रहता है और वो भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि उनको घर के बारे में भी सोचना रहता है, अपनी फैमिली के भी बारे में सोचना रहता है। इस कारण से वो प्यार तो बहुत करते हैं,
लेकिन वो अपने घर वालों को नहीं बता सकते हैं, समझा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे हैं कि उनका जो मतलब जाति पाति और ऐसा कुछ विवादित होता है। और जैसे होता नहीं है, अभी तो नहीं होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो वही चीज़ें आप समझ लीजिए 20-25 साल पुरानी बात है। तो अब उस टाइम पर बच्चे इतना नहीं बोला करते थे जितना अभी बच्चे मतलब बोलते हैं। तो उस टाइम नहीं बोलते थे। तो वो बच्चा जो है उसने अपने दिल की बात अपने घर में नहीं बताई किसी को, और वो बताता भी तो शायद उसके घर वाले नहीं मानते, इसी डर से उसने नहीं बताया। लेकिन एक बार उसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन उसने ट्राई भी नहीं किया, उसने नहीं बताया। और प्यार तो वो बहुत करते थे, प्यार इतना करते थे, हो सकता है उनको मौका मिलता तो एक दूसरे के लिए वो अपनी जान दे सकते थे। और मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो अभी भी उतना ही प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन कुछ बंधनों में बंध चुके हैं। हो सकता है कि उन लोगों की शादी हो गई हो, नहीं वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए हों अपनी लाइफ में और कुछ और करने लगे हों अपना। तो इसी के कारण से कुछ मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मुझे गॉड बता रहे हैं, और किसी मेल फीमेल या मेल की एनर्जी मुझे आ रही है। उनका ना लेटर हो सकता है, अल्फ़ाबेट लेटर हो सकता है SPDE, ऐसे कुछ सिग्नल आ रहे हैं मुझे। तो और उन्होंने बताया नहीं, और उन दोनों की जाहिर सी बात है मेल और फीमेल रहे होंगे तभी एक दूसरे से प्यार हुआ होगा। और इसमें किसकी एनर्जी आ रही है ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर तो वो इतना ज़्यादा अपने दिलो जान से प्यार करते थे। जो एक पर्सन था उसकी पहले शादी हो जाती है, और वो अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में और उसके दिमाग में नहीं, दिन भर नहीं तो दिन में एक बार उसका ख्याल ज़रूर आता था। और उसकी कॉल पर, मैसेज पर थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बातें हुआ करती थी, होती रहती थी। लेकिन क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी तो इसलिए वो उसको अपना घर भी देखना था, बच्चे भी देखने थे और परिवार भी देखना था। तो इसलिए अपने उसको भी बोलने लगा या बोलने लगी कि आप ही शादी कर लो, और मैं तो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हूँ या चुकी हूँ, आप ही अपने जीवन में आगे बढ़ चुको। लेकिन जो दूसरा वाला पार्टनर था उसने शादी नहीं की। और उसने जो दूसरा पार्टनर था, जो पहला पार्टनर था, जो एक पार्टनर था उसमें से उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना सब कुछ देने की कोशिश की। उसने अपने घर में बात करने की कोशिश की, लेकिन जो दूसरा वाला पार्टनर था वो उसने बात नहीं की। उसने कहा, उसने साफ बोल दिया कि मैं शादी करूँगा तो घर वालों की मर्ज़ी से करूँगा, और वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तो इससे दोनों ही मेल या फीमेल जो दोनों ही थे, दोनों पार्टनर थे, दोनों ही एग्री थे। तो इसलिए एक पार्टनर के घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तभी एक दूसरे को नहीं बोल पाते हैं। और काफ़ी सालों बाद कहीं न कहीं से उसको वो दिख जाता है, कहीं मोबाइल पर, कहीं क्या, कहीं कैसे भी। तो उसके दिल में ये रहता है कि मैं इनसे मतलब जो उसका हस्बैंड है, जो प्रेजेंट टाइम में हस्बैंड है या प्रेजेंट टाइम में वाइफ है, तो वो उसको भी प्यार करता है या करती है, लेकिन जो पहला प्यार है उसको वो नहीं भुला पाया। जैसे बोलते हैं पहली चीज़ पहली ही होती है, वैसे ही कुछ इसके साथ होगा। तो वो आज तक उसको नहीं भुला पा रहे हैं। तो वो अपने जीवन में ज़िंदगी के सारे काम, जीवन के जितने भी काम होते हैं वो सारे शिद्दत से कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी लाइफ में शिद्दत से कर रहे हैं। ना मेल है ना फीमेल, एक दूसरे को, पार्टनर को कुछ पता चलने दे रहे हैं, और अपना धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और अपनी जो
ज़िंदगी की गाड़ी है उसको धीरे धीरे चला रहे हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में बस एक ही ख्याल आता है, काश हम लोग एक हो जाते और एक बार फिर से मुलाकात हो जाती। लेकिन ये ये होता नहीं है कि जो ऊपर से बनाकर भगवान ने, गॉड ने, कर्मा ने जो भेजा है वही हमको नीचे मिलेगा। हम चाहे जो भी जितना भी चाहें वो नहीं मिल सकता है। तो वैसे ही कुछ इनके साथ हुआ। और ये अपने अपने लाइफ में अपने अपने काम में बिजी हैं, अपना अपना कर रहे हैं। अब तो ऐसा है कि ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन इन दोनों के मन में ये रहता है कि यहाँ पर मुझे बहुत उससे एस लेटर दिखाई दे रहा है, SEC ऐसे कुछ लेटर दिखाई दे रहे हैं। तो वैसा होता है कि ये दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको बस एक ही चीज़ सता रही है कि काश हम दोनों एक हो जाते। क्योंकि जो दिल में है वो जुबां पर नहीं आ सकता, और जो पास में है और जो उनके जो पार्टनर हैं जो उनके पास में हैं उनकी भी ये केयर करते हैं, ऐसा नहीं है कि केयर नहीं करते हैं। अब फिर इंसान धीरे धीरे रहता है, एक दूसरे के साथ तो प्यार हो ही जाता है, लेकिन जो पहला प्यार होता है वो पहला ही होता है। जिन्होंने किया होगा उनको अच्छे से पता होगा और वो अच्छे से जानते होंगे कि पहले प्यार की कीमत क्या होती है। तो कुछ ऐसे ही एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है गॉड ने मुझे दिखाई है कि प्यार 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 एक बार होता है, प्यार बार बार नहीं होता है। लेकिन घर के लिए, परिवार के लिए और ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए जो कर्मा ने लिख के भेजा है, जो कर्मा ने मुझे दिया है, उसे भी इन लोगों ने अच्छे तरीके से निभाया है और अच्छे तरीके से महसूस किया है, अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इसमें ये दिक्कत ये हो रही है कि जो फीमेल पार्टनर है उसका जो परिवार है वो बहुत ही रूड है, और जो उसका मतलब जो उसका पार्टनर है, जो हस्बैंड हैं उनके, वो बहुत ही रूड हैं। क्योंकि उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई थी इस कारण से, तो वो थोड़ा सा इसे रूड रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं। और इसको चाहिए प्यार, इनको चाहिए प्यार और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और जो मेल वाला पार्टनर है वो अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से रखता है, और जैसा उसने सोचा था उसके साथ वैसा ही वो अपनी फीमेल पार्टनर जो उसकी वाइफ है उसके साथ रहता है। अच्छे तरीके से बात करता है, अच्छे तरीके से रहता है, सब कुछ बहुत अच्छे से रहता है उसके पास। और तो वो भी अपने दोनों हैं अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कोई ये नहीं है कि उनको कॉल पे बात होती है या कुछ मैसेज होता हो या मिलना होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग कुछ नहीं। लेकिन जो मेल सॉरी जो फीमेल पार्टनर है उनके उनमें ये एनर्जी दिख रही है कि उनके यहाँ पर जो थोड़ा बहुत रुपए पैसे की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो फीमेल का पार्टनर है उनके जो हस्बैंड हैं उनके पास कर्ज बहुत ज़्यादा है, उन्होंने लोन बहुत ज़्यादा लेके रखा हुआ था। इस कारण से भी जो फीमेल पार्टनर है वो अपने जो पहला प्यार है उसको कभी कभी याद करती है। कि जब दिक्कतें होती हैं तभी कुछ अच्छे लोग याद आते हैं, और वैसे भी याद आते हैं। अच्छे लोग तो हमेशा ही याद आते हैं, अच्छी चीज़ें हमेशा ही याद आती हैं। आप भी हैं, आप भी अपनी पुरानी चीज़ों को याद करिए और बहुत ही अच्छा सुकून महसूस होता है। वैसे ही इसको लगता है कि मुझे भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सुकून था। उसको भी लगता है कि वो मतलब कभी कभी याद करती है और कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होने के कारण जो फीमेल पार्टनर है वो अपने पुराने प्यार को याद करती है, मतलब पहले प्यार को। और जो मेल पार्टनर है वो कभी कभी याद करता है। और ऐसा नहीं है, आप अगर मेल याद कर रही है और फीमेल याद कर रही है तो मेल भी याद कर रहा है, दोनों याद कर रहे हैं, तभी
ऐसा नहीं होता है कि एक याद करे तो दूसरे तक नहीं पहुंचती है। आप देखिएगा, ये देखिए, कुछ मुझे गॉड दिखा रहे हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे नज़र आ रही है कि जो मेल और फीमेल पार्टनर हैं, दोनों हैं, वो अपने अपने कामों में बिजी रहने के कारण, अपने फैमिली और परिवार के बीच में रहने के कारण वो दोनों अपना जो भी प्यार, जो पहला प्यार है, कुछ भी है, वो सब एक साइड में रख दे रहे हैं और अपने अपने जो भगवान, जो कर्मा ने उनको दिया है, वो इस ज़िंदगी में वो पूरा कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, और अपने अच्छे तरीके से ज़िंदगी चला रहे हैं। इसमें दिक्कत यही है कि जो मेल पार्टनर है, उनके घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चलती रहती है, और अभी जो फीमेल जो फीमेल पार्टनर है, उसके घर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें चलती रहती हैं, और जो मेल पार्टनर है, उसके यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। तो इसलिए कुछ दिक्कतें नहीं है, उसको कुछ दिक्कतें नहीं समझ में आती हैं। लेकिन इसके साथ जो फीमेल पार्टनर है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा होता है। और जो इनका पार्टनर है, जो इनका रियल में पार्टनर है, जो इनका हस्बैंड है, उनको प्यार तो वो भी बहुत करता है, लेकिन ऐसा है ना कि जो है, इसको समझ नहीं पाता है, और इसको समझने में उसको बहुत टाइम, और ये घर में बहुत ही हर टाइम कलेश, इनके घर में हमेशा कलेश मचा रहता है। इस कारण से भी वो अपने पहले प्यार को बहुत ही ज़्यादा याद करती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो जीवन में बहुत ही ज़्यादा याद आती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मुझे कुछ ऐसे नज़र आ रही है कि ये दोनों ही अपने अपने जो मैंने पहले भी बताया जैसे आपको, कि ये जीवन में अपने अपने आगे बढ़ चुके हैं, और आराम से ये अपना जीवन चला रहे हैं। इन दोनों के भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, और भी सब हैं, फैमिली है, सब उनके ही रिश्तों में बनकर ये अपना अपना काम कर रहे हैं। बस दिक्कत यही है, जो फीमेल पार्टनर है, वहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है कि फीमेल पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये थोड़ा सा जानकर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। गॉड, इनका प्यार तो आपने नहीं दिया है, इनको नहीं मिलाया है, क्योंकि इनका सच्चा प्यार था, इनको आपने नहीं मिलाया है। लेकिन प्लीज़ जो ये फीमेल पार्टनर है, इनकी जो भी दिक्कतें हों, आप इनका कुछ मतलब इनको सही कर दीजिए। मैं आपसे प्रे करती हूँ। और ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अगर इनकी शादी होती तो ये बहुत ही प्यारे कपल होते, लेकिन नहीं हुई। जो आपने लिखा था इनके कर्मा में, और इनके कर्मा के द्वारा, और जो गॉड और जो भगवान और गॉड देते हैं, वो बहुत ही अच्छा देते हैं, सोच समझ कर देते हैं, और इनको कोई शिकायत नहीं है। इनको जो मिला है उसी में ये बहुत खुश हैं। तो इसलिए आप लोग आप इनकी मदद करिए, और जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हों, तो आप इनकी प्रॉब्लम को समझिए। प्लीज़ गॉड, मैं आपसे प्रे करती हूँ कि इन दोनों के फैमिली और परिवार को खुश रखिएगा। गॉड, मैं आपसे प्रे करती हूँ कि जो फीमेल पार्टनर है, उनका आप जो भी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। तो यहीं पर ये कैंडल रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। जो यहाँ पे ये जो ये कैंडल रीडिंग है यहाँ पर ख़त्म होती है। और ये बहुत ही अच्छा, गॉड ने बहुत ही अच्छा मुझे आज बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई है, और बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। गॉड ने मुझे इतने प्यारे कपल दिखाए हैं। इनका जो प्यार था वो इनको नहीं मिल पाया है, लेकिन प्यार जो गॉड देते हैं वो बहुत ही अच्छा और सोच समझ कर देते हैं। इन्होंने भी उसी को जो गॉड ने दिया है, उसी को इन्होंने अपना लिया है, उसी को ये मानते हैं कि वही मेरे लिए सही है, और ये उसी में खुश हैं। तो
जो कर्म में होता है वही मिलता है, और उससे ज़्यादा और कम नहीं मिलता है। तो आप दोनों को अपने जो दोनों पार्टनर हैं इनको अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रखिए। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाय गाइस।